लेकिन जो सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने 19% आबादी को सिर्फ 2 टिकट दिया और वो दोनों उम्मीदवार हार गए। और जिस पार्टी ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाया मधुबनी से, वो फरहान शाहीन साहब हैं या हमारे आदम वारसी साहब भी हैं। इलेक्शन के बाद काउंटिंग से पहले मैं खुद गया था, बोला अंसारी साहब मौजूद थे। मैंने लोगों से फीडबैक लिया कि आखिर यहां की क्या पोजीशन है। लोगों ने बताया, अगर अब मैं नाम खोल दे रहा हूं कि आरजेडी के जो लीडर हैं उनकी बिरादरी का वोट अगर 60% मिला होगा तो फातिमी साहब जीतेंगे, नहीं मिला होगा तो जीत किसी कीमत पर नहीं होगी। जबकि मैंने कहा भी कि आप लोग गलतफहमी में हो, 1 लाख से ज्यादा वोट से उनको हरवाने की तैयारी लोग कर चुके हैं। 1.5 लाख वोट से हारे वो। तस्लीमुद्दीन साहब एक आवाज हुआ करते थे पूरे सीमांचल में, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, पूरे इलाके में एक धमक थी उस मर्द की। उनके बेटे लड़ रहे थे, शाहनवाज साहब जो साबिक वजीर हैं, उनको भी हरा दिया लोगों ने। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हराने के लिए हम लोग कब तक रहेंगे? और जिनकी आबादी 3%, 5%, 6% है, आज वो इस वक्त दिल्ली, पटना में, मंत्रालय में, वजारत में, कोर्ट में, कचहरी में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में, उनकी आबादी क्या है? तो ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने जातीय आधारित जनगणना करा करके आंख खुलवा दिया कि आपकी भी आबादी कम नहीं है। इसी एजेंडे पर आज की नशिस्त रखी गई है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अब अपनी खुद राय दें कि आगे क्या करना है। और अगर कुछ करना है तो सारे लोगों को अहद भी करना होगा कि अपने अपने जिला में, अपने अपने इलाके में मैं मुकम्मल तौर से अब अपने आप को फ्री कर लिया हूं। 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, हर उस बड़ी आबादी को टच करेंगे, एक पूरी टीम लेकर के, जिलावार, विधानसभावार। इसलिए कि नौजवान तबके में हमारे आग लग चुकी है। नौजवान बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा है और इस बेचैनी को दूर कोई और नहीं करेगा। वरना ये इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी की आबादी का नौजवान तबका अगर गलती से हाथ से निकल गया तो वह हमारे लिए काला दिन होगा, वह हमारे लिए काला दिन होगा। और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सिर्फ हमारे वोट के लिए हमदर्द हैं। ट्रेन में मार दिया जाए, किसी का एक लफ्ज नहीं निकलता। गाड़ी में बंद करके जला दिया जाए, एक लफ्ज नहीं निकलता। तो इन सारी चीजों को सामने रख करके हम लोग पूरे मुल्क की बात नहीं कर सकते, लेकिन बिहार में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर आप हजरात के लिए को जो जहमत दी गई है और जो एजेंडा है वो यही है कि मौजूदा हालात में मुसलमान क्या करे। ये सारा सीन, सारा पिक्चर आपके सामने रख दिया। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में अपने इलाके और जिले की भौगोलिक और आबादी के एतबार को सामने रखते हुए अपनी